हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कथा कि भीम यदि भीम वायुपुत्र है तो वे हनुमान जी की तरह उड़ने में सक्षम क्यों नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हनुमान जी और भीम दोनों वायु के पुत्र हैं, लेकिन भीम उड़ने में सक्षम क्यों नहीं थे। यहाँ वो वजह है जिससे हनुमान उड़ पाते थे और भीम नहीं उड़ पाते थे। हनुमान को वायु से वरदान प्राप्त था, जिन्होंने उन्हें उड़ने की क्षमता प्रदान की। यद्यपि भीम वायु का पुत्र थे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई वरदान नहीं मिला। हनुमान एक वानर या एक बंदर थे, जिसमें उच्च छलांग लगाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, लेकिन एक मानव होने के नाते भीम को इसका फायदा नहीं मिला। हनुमान केवल वायुपुत्र ही नहीं थे, बल्कि भगवान शिव के अवतार भी थे। हनुमान त्रेता युग के थे, इसलिए उनमें उड़ान भरने की क्षमता अधिक थी, और भीम द्वापर युग में पैदा हुए थे और प्रत्येक युग के बाद ताकत कम होती जाती थी। हनुमान की 8 सिद्धियां थी। किसी भी समय तत्काल यात्रा या कभी भी जाने की क्षमता हनुमान में थी। लघिमा हवा की तुलना में भारहीन या हल्का होने की क्षमता भी हनुमान में व्याप्त थी। क्योंकि भीम के पास ये सिद्धियां नहीं थी, इसलिए मुझे लगता है कि ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हनुमान उड़ पाते थे और भीम नहीं उड़ पाते थे। अगर भीम में उड़ान भरने की क्षमता होती तो उसे कुरुक्षेत्र युद्ध में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता। इसलिए भी भीम उनके पास यह क्षमता नहीं थी। दरअसल हनुमान जी के अलावा कई देवताओं के वानर पुत्र आकाश मार्ग से जा सकते थे, लेकिन हनुमान जी इन सब में सबसे अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी थे। वे कूदने फांदने की कला, बल, पराक्रम में स्वयं अपने पिता पवन देव के ही समान थे। जहाँ कोई वानर 10, 20, 30, 40, 50 योजन तक ही जा सकते थे, वहीं हनुमान जी ने बचपन से ही हजारों योजन पार कर सूर्य देव के पास पहुंच गए थे। वहीं भीमसेन देवपुत्र तो थे, लेकिन मनुष्य जाति से संबंधित थे। पूरे महाभारत में ऐसा कोई देवपुत्र नहीं था जो आकाश मार्ग से जाना जानता हो या उड़ना जानता हो। भीमसेन ताकत में अपने पिता और बड़े भैया का अनुसरण करते थे, लेकिन हर चीज़ में करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि दोनों काल में और जाति दोनों का अंतर था। क्योंकि भीमसेन वानर नहीं थे और त्रेता युग के भी नहीं थे। त्रेता युग में हनुमान जी ही क्या, कई वानर कई योजन तक आकाश मार्ग में जा सकते थे और दूर तक उड़ान भर सकते थे, लेकिन द्वापर युग में मनुष्य ऐसा करते थे, ऐसा मैंने नहीं सुना है। साथ में पवन देव ने भी अंजना माता को वर दिया था कि कूदने फांदने और तैरने की कला में हनुमान जी पवन देव के तुल्य होंगे, तथा हनुमान जी सभी वानरों से बलवान और बुद्धिमान भी थे और शक्तिशाली भी थे। इसीलिए जहाँ कोई वानर 10, 20 तथा ज़्यादा से ज़्यादा 40 योजन तक जा सकता था, हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र को लांघ दिया। बचपन में तो वो सूर्य के पास ही पहुँच गए थे। बेशक भीम वायुपुत्र थे, किंतु हनुमान जी पवन पुत्र हैं। उससे बढ़कर वे शिव का अंश भी हैं। उन्हें कई सिद्धियां वरदान प्राप्त हैं, इस कारण वो उड़ान भर सकते हैं।
भीम में जन्म से ही कुछ ऐसी विशेष शक्तियाँ थी जो सीमित थी। मैं आपसे पूछती हूँ, कर्ण सूर्यपुत्र था, किंतु क्या उसमें सूर्य जैसा तेज था? नहीं। देवपुत्र होने का तात्पर्य यह है कि जन्म से ही उसमें एक अलग शक्ति होती है जो उन्हें पिता द्वारा प्राप्त होती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर लोग जो प्रश्न करते हैं वह दूसरे व्यक्ति को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। प्रश्न पूछना उचित है, परंतु प्रश्न पूछने का एक तरीका भी होता है। यहाँ जितने भी लोग प्रश्न पूछते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग या तो प्रश्नों के उत्तर जानते हैं या तो सिर्फ इसलिए प्रश्न पूछते हैं कि अपने मस्तिष्क की वाहवाही लूटी जा सके। अगर बचपन से आपको हृदयाघात हुआ तो क्षमा चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि हनुमान जी वायुपुत्र नहीं थे, बल्कि वायु देवता उनके धर्म पिता थे। जब इंद्र ने उन पर अपनी वज्र से वार करके मृत्यु के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया था, तब उन्हें पुनः प्राण दिलाने के लिए वायु देने समस्त वायु को अपने अंदर संचित कर लिया था। जब उनके प्राण पुनः वापस हुए तब उन्हें पिता का दर्जा मिला और तब से हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाने लगा। परंतु महाबली भीम पूर्ण रूप से वायुदेव के पुत्र थे और अगर वायुदेव चाहते तो महाबली भीम को भी उड़ने की शिक्षा दे सकते थे, लेकिन उस समय ऐसी ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।